Student, welcome to our current affairs series, which have been started recently for 17th BPSC, है ना। 17वीं BPSC के लिए एक करंट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, जो मैप बेस्ड करंट अफेयर्स का सीरीज़ है ना। 17वीं BPSC के लिए हम अक्टूबर 2023 से लेकर और सितंबर 2024 तक का जो भी मैप बेस्ड करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का न्यूज़ है यूरोप से। आपको पता है कि सर्बिया और कोसोवो, जो कि सर्बिया का ही एक फॉर्मर कॉलोनी था, जो 2008 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया है, उनके बीच में टेंशन चल रहा है ना। और ये टेंशन अभी हाल ही में और भी एस्केलेट हुआ है, और इसके लिए यूरोपियन यूनियन, फ्रांस तथा जर्मनी ने दोनों के बीच में डायलॉग करने की बात कही है कि दोनों अपने मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाएं, है ना। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो सर्बिया एक बाल्कन स्टेट है और इसी का एक प्रोविंस था कोसोवो, है ना। और कोसोवो में एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था 1998-99 में, जिसमें करीब 10,000 लोगों की जान गई थी। कोसोवो जो प्रोविंस है उसमें सर्ब एथनिक पीपल रहते हैं, यानी सर्ब एथनिसिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे। तो 2008 में कोसोवो ने खुद को यूनिलैटरली यानी खुद से ही इंडिपेंडेंट घोषित किया, और इस इंडिपेंडेंस को कुछ ही कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। लगभग 100 के आसपास जो देश हैं, इसे कोसोवो को उन्होंने एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है ना। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने अभी जो सर्बिया के साइड हैं, जैसे रशिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, है ना। 5 यूरोपियन यूनियन नेशन जो सर्बिया के साइड है, और उन्होंने कोसोवो को अभी तक एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है। यूरोपियन यूनियन एंड यूएस कोसोवो पे ये प्रेशर बना रही है कि वो सर्व मेजॉरिटी जो म्यूनसिपैलिटी, जो रीजन है, जो शहर है जहाँ पे सर्व मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहते हैं, वहाँ पे एक एसोसिएशन क्रिएट करे और एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लैंड प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेट करे, है ना। तो इस तरह से कोसोवो में जो आए दिन जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जो कि सर्व एथनिक ग्रुप कहा जाता है, जो जिनके द्वारा ये स्टार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट, उनको रोका जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन और कुछ जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी सर्बिया और कोसोवो को 10 पॉइंट प्लान को आगे बढ़ाने की बात कही है, ताकि उनके बीच में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको दूर किया जाए। तो यहाँ पर हम सर्बिया और कोसोवो का जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे। अगर हम पॉलिटिकल लोकेशन की बात करें, पॉलिटिकल मैप की बात करें, तो सर्बिया और कोसोवो एक यूरोपियन देश है, बाल्कन स्टेट जिसे कहा जाता था। यहाँ पे अगर देखें तो सर्बिया का ही एक प्रोविंस हुआ करता था कोसोवो, जो कि अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है कुछ कंट्रीज़ के द्वारा। सर्बिया की अगर पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो इसके नॉर्थ में हंगरी है ना। नॉर्थ ईस्ट में रोमानिया है, ईस्ट में बुल्गारिया है, और वेस्ट में मोंटेनेग्रो है ना। और इसके नॉर्थ वेस्ट में क्रोएशिया तथा बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, ठीक है। और इसके साउथ में नॉर्थ मैसेडोनिया और अल्बानिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके पॉलिटिकल मैप को अगर हम देखें तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसपास की जो बॉर्डर्स कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अक्टूबर 2023 का न्यूज़ है। और जो भी प्लेसेस न्यूज़ में होते हैं उससे जो उसका जो पॉलिटिकल जो बाउंड्री है, जो मैप है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। अगर हम इसके फिजिकल बाउंड्री की फिजिकल लोकेशन की बात करें या फिर जोग्राफिकल मैप की बात करें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में
ये जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लाइक इटली और ये जो बाल्कन स्टेट है, उनके बीच में एक एडियार्टिक सी है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। एडियार्टिक सी है जो इटली और जो बाल्कन स्टेट्स को अलग करते हैं। बाल्कन स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रीज़ हैं वो रोमानिया, सर्बिया, है ना, ग्रीस, कोसोवो, बुल्गारिया, है ना, हंगरी इत्यादि ये सारे कंट्रीज़ आते हैं, है ना। तो एडियाटिक सी आपको दिख रहा होगा, एडियाटिक सीट। और ये जो इन एडियाटिक सी की जो ओपनिंग है वो मेडिटेरियन सी में है। तो ये यहाँ पे हमें याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये भी हमें लोकेशन याद रखना है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूरोप के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है और इनकी बाउंड्री यूक्रेन तथा रशिया के साथ मिलती है। दिस इज़ ऑल अबाउट रोमानिया एंड कोसोवो। थैंक यू।